Always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. ये डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़े से हक्का बक्का रह गए, तो धमकी देने का वो चाहते भी नहीं है, बिकॉज दैट काइंड ऑफ इक्वेट्स टू एहसास शिकस्त है ट्रंप को इस वक्त। कैन यू इमेजिन, एक यूएस का प्रेसिडेंट सुबह एक बयान देता है और शाम होते होते अपने बयान से ही पलट जाता है। वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका इतना कमजोर और इतना जो है ब्रोकन क्यों खुद को फील कर रहा है? एससीओ समिट के बाद हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत कुछ खासी खराब लग रही है। कभी वो चाइना की विक्ट्री परेड के ऊपर ट्वीट करते नजर आते हैं, तो कभी वो एससीओ का गम पूरी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो अपनी सियासत चला रहा है, विच इज कम्प्लीटली अनइंस्टीट्यूशनल, और वो बिल्कुल पर्सनल लेवल के ऊपर वो करता है। आज वो डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना कह रहा है, चाइना के साथ वो सेटलमेंट कर लेगा। तो इसके माने हम कंप्लिसिट हैं इसमें, माफ करिए, हम कंप्लिसिट हैं इसमें अगर हम कुछ ना करें। और हम लोग ने अभी तक शुरू भी नहीं किया है बात करने के लिए कि क्या करेंगे। इसके बाद तो फिर हमारी बारी आएगी। लेकिन एक लॉजिक भी होता है कि मुझे लगता है कि ट्रंप पता नहीं नींद के अंदर ट्वीट कर देता है या वो नशे के अंदर ट्वीट कर देता है कि उसको पता नहीं होता है कि उसने लिखना क्या होता है, ना वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटर से पूछता है, ठीक है ना, वो मतलब अपनी टीम के बगैर काम करते हैं, टीम के बगैर उसको पता नहीं चलता है वो क्या ट्वीट करके ना बाद में सोचता है कि यार हाँ मुझसे ये ट्वीट हो गई थी। तो ये मुझे लगता है कि ट्रंप को ना अब मान लेना चाहिए। ये ट्रंप ने शायद देखा नहीं कि जिसने भी इन इकोनॉमी से पंगा लिया है ना, कि अपने एलाइज को भी वो कोर्स करते हैं, उन पे भी माशी दबाव डालते हैं कि वो अमेरिकी मफादात को रिस्पेक्ट करें, अपने मफादात के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम किया है, मगर इसका ये मतलब तो खुद तो इन्हीं की तो पॉलिसी थी ये, जिसमें चीन को भी ये रगड़ रहे थे, इंडिया को भी रगड़ रहे थे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर यू टर्न ले लिया है और बोला है कि पीएम मोदी बहुत अच्छे हैं और भारत हमारा काफी अच्छा दोस्त है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमेशा दोस्त रहेंगे। ट्रंप का ये बयान भारत को चीन के हाथों खोने वाली टिप्पणी के कुछ घंटों बाद आया है। ट्रंप ने पीएम मोदी को महान प्रधानमंत्री बताया, लेकिन उनके कुछ कदमों को लेकर चिंता भी जताई है। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी इस समय जो कर रहे हैं वह उन्हें पसंद नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत और अमेरिका के संबंधों को बेहद खास रिश्ता बताया और कहा कि दोनों देश के बीच संबंधों में चिंता की कोई बात नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति से जब चीन के हाथों भारत को खोने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमने खो दिया है, मैं इस बात से निराश हूँ। समाचार एजेंसी ANI के सवाल पर कि क्या वह भारत के साथ संबंधों को सुधारने के लिए तैयार हैं, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि मैं हमेशा ऐसा करूंगा, मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा, वह एक महान प्रधानमंत्री हैं, मैं हमेशा दोस्त रहूंगा। ट्रंप जिन्होंने एससीओ के ऊपर जो भी कमेंट्स किए, अब उन्होंने ये एतराफ़ किया है अपने एक ट्वीट में कि इंडिया रूस और चाइना के कैंप में जा चुका है। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने ये ट्वीट किया है और इन अ वे आपके ख्याल में क्या वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि इंडिया उनके हाथ से निकल चुका है? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बहुत सी बातें करते हैं और कभी कभी उनकी अंग्रेजी और जो हवाला दे रहे होते हैं वो समझ नहीं आती अगर आप उसको थोड़ा गौर से ना देखें। अब उसमें जो ट्वीट की है उन्होंने कहा कि वी हैव पुश्ड इंडिया, ऐसे ही है ना, कोई वी का इस्तेमाल किया गया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो तस्लीम कर रहे हैं कि मैंने पुश कर दिया। उसका ये मतलब है कि जिस किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी वजह से इंडिया जो है अब चाइना के तरफ बढ़ रहा है, मगर मैं बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाएगा। इंडिया अपने रशिया के साथ तल्लुकात रखेगा, मगर इंडिया और चाइना के जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े गहरे हैं और सबसे बड़ा उसके अंदर इश्यू पाकिस्तान है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये डोनाल्ड ट्रंप की वो जनाब चाइना के डार्क एरियाज के अंदर इंडिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये याद रखिएगा, मेरा क्लिप रखिएगा कि ये सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा और अपने जो मसाइल हैं अमेरिका के साथ उनको हल करेगा, स्पेशली ये जो टैरिफ्स वाली बात है। ये छोटा सा एक हिकअप हुआ है। हिकअप मतलब है कि क्या कहते हैं, हिचकी आई है, तो लाया है, हिचकी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम किया है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस कैंप के अंदर जा रहा है। अगर उस कैंप में जाना होता फिर वो जो परेड तो मतलब है कि इंडियंस इतने भी बेवकूफ नहीं है कि एक छोटी सी बात के ऊपर वो कूद जाएं किसी और कैंप में जहां
उनको कुछ नहीं मिलना उस कैंप के अंदर। वो तो चाहेंगे कि ये अमेरिका से दूर हो, मगर उस कैंप के अंदर वो ना चाइना इनको कुछ दे सकता है ना रूस दे सकता है, ओवर एंड अबव जो ऑलरेडी मिल रहा है। और छोटे मोटे तो कंसेशन चाइना ने ऑलरेडी दे ही दिए, मगर उनके जो बॉर्डर इश्यूज है ना, तिब्बत का इश्यू है और हिमाचल प्रदेश का जो इश्यू है वो बहुत सीरियस है, वहाँ इतनी जल्दी सेटलमेंट नहीं होने वाली। लेकिन साथ ही चाइना को डीपेस्ट डार्केस्ट कह जाना चाइना के लिए वो जी वो कहता रहता है डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, और एक तरफ तो उसने चाइना के ऊपर तो अभी किया ही कुछ नहीं, इंडिया को खड़का दिया है, चाइना के साथ तो अभी ओपन है सारा कुछ, डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। और उधर रूस जो है, जो डीपेस्ट डार्केस्ट रूस है, जो यूक्रेन के अंदर लड़ रहा है, जिसके ऊपर यूरोप के सारे काम खराब हो रहा है, वो उधर उसकी दोस्ती की हुई है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो अपनी सियासत चला रहा है, विच इज कम्प्लीटली अनइंस्टीट्यूशनल, और वो बिल्कुल पर्सनल लेवल के ऊपर वो करता है। आज वो डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना कह रहा है, कल चाइना के साथ वो सेटलमेंट कर लेगा। और मैं आपको बताऊं, सेटलमेंट चाइना के साथ होगी, रूस के साथ भी होगी, डोनाल्ड ट्रंप करेगा, आप देखिएगा। ये यूरोपियंस जो है ना, इनको समझ नहीं आ रही है कि वो कहाँ जाएंगे। वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका इतना कमजोर और इतना जो है ब्रोकन क्यों खुद को फील कर रहा है? एससीओ समिट के बाद हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत कुछ खासी खराब लग रही है। कभी वो चाइना की विक्ट्री परेड के ऊपर ट्वीट करते नजर आते हैं, तो कभी वो एससीओ का गम पूरी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन पुट करूँ तो भाई, रशिया तो यूक्रेन की वॉर का मुद्दा तो समझ आता है, लेकिन इंडिया को कॉर्नर किसने किया? खुद ट्रंप ने किया। आज दोनों के बीच इतनी ज्यादा दूरियां आ गई हैं कि इंडिया ने एक नए ब्लॉक को ज्वाइन करके अमेरिका को क्या हमेशा के लिए बाय बाय बोल दिया है। बताया कि एससीओ समिट जब होनी थी उससे पहले ट्रंप क्या कह रहा था, कभी वो चाइना को, कभी वो रशिया को, कभी वो इंडिया को डेड इकोनॉमी कहते हमने सुना है, ठीक है। और हमने उसके अलावा भी डिग्रेड करते सुना है कि आप लोग कहाँ तक जाएंगे, अमेरिका के बगैर क्या कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही एससीओ समिट, आप देखें कि चाइना के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके बाद अगर हम रशिया की बात करें तो उसके पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है ना। तो जब ये तीनों इकॉनमी मिली, वहाँ पे सिर्फ नहीं था, पाकिस्तान भी वहाँ पे मौजूद था, ठीक है, उसके अलावा और भी कंट्री वहाँ पे मौजूद थी। तो जब ये इन कंट्रीज़ को ट्रंप ने इकट्ठा देखा ना, तो उसने अपने वो जैसे कहते हैं ना कि आइसोलेट कर दिया था इन सब ने, हाँ, पावर जाती देखी। तो फिर वो ट्रंप ने, अच्छा मैं सही बात बताऊँ ना, तो मुझे समझ नहीं आती कि ट्रंप पता नहीं, जो हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमें हर किसी की करनी चाहिए रिस्पेक्ट, जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन एक लॉजिक भी होता है कि मुझे लगता है कि ट्रंप पता नहीं नींद के अंदर ट्वीट कर देता है या वो नशे के अंदर ट्वीट कर देता है, कि उसको पता नहीं होता है कि उसने लिखना क्या होता है, ना वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटर से पूछता है, ठीक है ना। वो मतलब अपनी टीम के बगैर काम करते नजर टीम के बगैर उसको पता नहीं चलता है वो क्या ट्वीट करके ना बाद में सोचता है कि यार हाँ मुझसे ये ट्वीट हो गई थी। तो ये मुझे लगता है कि ट्रंप को ना अब मान लेना चाहिए। ये ट्रंप ने शायद देखा नहीं कि जिसने भी इन इकोनॉमी से पंगा लिया है ना, उसका हाल ट्रंप ने, चाहे वो कनाडा आप ले लें, ठीक है, उसके बाद मालदीव ले लें, या और भी जितनी भी कंट्री आप देखें ना, इंडिया और चाइना की कितनी लगती थी, और एक टाइम तक आके इनको भी इकट्ठा होना पड़ा है कि नहीं भी अगर हम इस खित्ते में अगर हम रहते तो हमारी तरक्की ज़रूर होगी। तो मुझे लगता है कि अब ट्रंप को ना, अभी देखना, ट्रंप और भी धमकियाँ देता था कि मैं आपके ऊपर ना मज़ीद सैंक्शंस लगा दूंगा। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप सैंक्शन लगा सकता है जिसके हालात हुए पड़े हैं? अब ब्लंडर तो नहीं, पूरी कह लें कि कैबिनेट की ट्रंप की नाकामी है। हाँ, आप हर इंसान, हर मुल्क को अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने का हक हासिल है। ट्रंप किसी को फोर्स नहीं कर सकता। जैसे पिछले हमने कुछ अर्सों में देखा है, बड़ी हमारी पावरफुल पर्सनालिटीज़ ने एब्सोल्युटली नॉट वर्ड यूज़ किया, तो मेरा ख्याल है वो हर मुल्क कर सकता है। अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाए, ना कि खाली ट्रंप की बेस पे। अब डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना तो नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर इंडिया ट्रेड करना चाहता है, बेशक वो चाइना के साथ हो या फिर रशिया के साथ, ही हैज़ फुल राइट्स टू डू एनीथिंग।